माता की, भारत माता की। पहले तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर शाम में बनारस वाराणसी का पवित्र भूमि में मैं और मेरे दोस्त और मेरा छोटा भाई यहाँ आने का सौभाग्य मिला। उसके लिए एबीवीपी का अभय जी और उनकी पूरे टीम को अभिनंदन करता हूँ। आचार्यगण, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए आप सबों को नमस्ते। और मंच में बैठे हुए हमारे वशिष्ठ प्रोफेसर साहब और अभय जी की जितने भी टीम और एबीवीपी के कितने भी कार्यकर्ता, छात्रगण और हमारे भाई और बहन लोग जो पूर्वोत्तर के भी यहाँ 2-3 देख रहे बैठे हुए, आप सबों को हमारे नागालैंड की छात्रगणों की तरफ से और हमारी तरफ से नमस्ते और शुभकामनाएं। हम बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे, मगर सौभाग्य महसूस करता हूँ कि आप सबों के सामने कुछ बात बोलने के लिए मौका मिला मुझे भी, और अपने बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज भारत देश एक विशाल और ऐतिहासिक देश है। यहाँ बैठे हुए लोग हमारे ख्याल से सिर्फ यूपी के ही नहीं, बिहार का ही नहीं, विभिन्न राज्यों से एकत्रित किया हुआ यहाँ हमारे भाइयों और बहनों बैठे हुए हैं। एयरपोर्ट से आने के समय मैं अभय जी को पूछ रहा था, मेरे भाई को, कि पूर्वोत्तर के लोग भी यहाँ है या नहीं है। वो कह रहे थे कि बहुत लोग हैं और समय समय में बैठते हैं और उन लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे भाइयों और बहनों को राष्ट्र निर्माण के लिए, एक अखंड भारत के लिए आप सबों को स्वीकार करके आज इस युवा संसद को भी 2 दिन से चला रहा है। बहुत सारे बातों को मैं सुन रहा था, हमारे वशिष्ठ प्रोफेसर जी भारत देश की नीतियों के बारे में और बहुत सारे अखंड भारत होने का सपनों को हम लोगों के सामने, हम सबों को आने वाला दिन का एक नेता सिर्फ राजनीति में नहीं, सब क्रियाओं में रखने का वो अपने बातों को रख रहे थे। सागर जी तो उनकी वाणी को सुनने से मैं खुद आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। उम्र पूछा तो बोला वो बात नहीं बोलेंगे अभी। उम्र और कद को देख के तो उनकी वाणी पूरा मन से आने वाले दिनों के लिए, आने वाले समय के लिए ऊर्जावान बातों को वो रखा है हम सबों के लिए। उनके जीवन के लिए हम सब भगवान से प्रार्थना करना चाहिए ताकि वो आने वाले समय हम सबों को लेके आगे लेके चले। देश में ही नहीं, पूरा विश्व में हमारे भारतीय लोगों को आगे बढ़ने का उनके द्वारा भी मौका मिले। आज भारत देश आगे बढ़ रहा है। उन्नीस सौ 47 के बाद आज एक अखंड भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत के निर्माण शुरू हुआ है। हम लोग भी छोटे थे, अभी भी थोड़ा छोटा है उम्र में,
और बहुत सारी चीजों को देख के आया हूं। ऐसा कभी नहीं था, भारत देश ऐसा कभी नहीं था कि आज हम पूर्वोत्तर के लोग भी एक भारत में हम विश्वास रखते हैं। हम जब छोटे थे तब हमारे घर परिवार में, हमारे बीच में इंडियंस, नागास करके हम लोग बात करते थे। आज हमारे पूर्वोत्तर में हर एक राज्य में हम भी भारतीय होने का गर्व महसूस करते हैं। मैं यहां तक पहुंचने के लिए आप सोचिए, सागर जी जो है एक कुर्सी टूटने का थोड़ा चिंतित हो गया था वो, मगर आज तक हमारे द्वारा कोई कुर्सी नहीं टूटा। बहुत सारे कार्यक्रम में जाता हूं, बहुत सारे लोगों के साथ मिलता हूं और मैं अपने ओजन को जानते हुए मैं संभाल के बैठता हूं। कुर्सी सब टूटने लगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आज आप देखिए, शरीर के सबसे छोटे अंग आंख होता है। मेरे वो वायरल वीडियो में आप मत जाइए। मगर ये सबसे छोटे अंग मेरे शरीर में जो आंख है, इसके कारण आज यहां तक पहुंचा है। मैं मेरे भाई, मेरे पीए को बोल रहा था कि आजकल तो मुझे भी बुर्खा लगा के थोड़ा घूमना पड़ेगा क्या? परेशान हो जाता हूँ सेल्फी लेने वालों से। ऐसा नहीं है कि सेल्फी लेना नहीं चाहते हैं, और आप लोगों की तरह सुंदर हैंडसम आदमी तो नहीं है, कहीं चूक जाए, कहीं भी छुप नहीं सकता हूं मैं। दीवारें छोटा पड़ जाते हैं, जगह छोटा पड़ जाते, कहीं ना कहीं निकल ही जाते और देखते नहीं वही है वो। भारत देश की युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों की प्यार, आप लोगों के प्यार से यहाँ तक आया हूँ, और हमारी मार्गदर्शक मोदी जी, उनकी अगुवाई में आज हम सबों को एक अखंड भारत बनाने का मौका मिला है। बहुत सारे बातें हैं, आप और हम यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, सब एक ना एक कहानी लेके बैठे हुए हैं। हम सब सोच विचार में अलग अलग हो सकते हैं, और हम सब अपने अपने तकलीफों को लेके और अपने अपने कमियों को लेके हम लोग आए हैं, और आने वाले भारत के लिए हमारे कमजोरियों के बावजूद, आपके कमजोरियों के बावजूद, हम सबों को एक होके इस देश के निर्माण में साथ देना पड़ेगा। बहुत सारे चीजों के खिलाफ हम लोग मन को सक्षम रख के, धीरज रख के, हमें अपने कामों को, क्रियाओं को ठीक करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति की मन और सोच में अपने दृष्टि को सही रखते हुए आगे बढ़ने का मन ठान के हम लोग काम करेंगे, तो वो अपने कुछ भी मुश्किलातों को
पराजित करने के लिए उनके लिए चिंता नहीं होगा। हम लोग छोटे छोटे चीजों में लड़ जाते हैं, छोटे छोटे चीजों में हम लोग अपने आप को तोड़ डालते हैं, बहुत छोटे छोटे बात को लेके हम लोग नाराज हो जाते हैं। मैं कल हमारी कुछ विद्यार्थियों के साथ हमारी ऑफिस में बैठे हुए थे, शाम को उनकी एक कार्यक्रम 30 सितंबर को कॉन्फ्लुएंस के लिए वो कार्यक्रम देने के लिए आए थे। मैंने उन लोगों को बोला, इफ योर विजन इज स्ट्रॉन्ग, इफ योर गोल्स आर डेस्टाइन्ड, you will work towards it without fear, doubt, or being disturbed on the way. अगर हम अपने परिस्थितियों को ही कमजोर समझे और अगर हम आगे बढ़ने से हम लोग दुर्बल हो जाए और अपने आप को सक्षम ना समझे, तो हम लोग सबों के लिए वो जगह नहीं पहुंच पाएंगे। पूर्वोत्तर के लिए हो, आज हम लोग पूर्वोत्तर करके कहते हैं, वो दिन इस देश के लिए सफल होगा कि हम लोग दक्षिण, उत्तर, पूर्वोत्तर ये सब बातें ना बोले और एक भारतीय वो दिन हम लोग बोल सकते। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक छात्र के रूप से आप अपने शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की विश्वविद्यालय की जो कैंपस है, इसको देख के तो हम अभय जी को ये बता रहे थे कि यहाँ तो वाराणसी की बीच में ही एक और शहर है। आप अपने आप को सौभाग्य महसूस करना चाहिए कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय जहां आपके आचार्यगण, आपके समूह आपके साथ देके भारत निर्माण में साथ दे रहा है। हमारे स्थान में इस तरह का विश्वविद्यालय आज के बाद हमारे ख्याल से और 20-25 साल लगेंगे ऐसा निर्माण के बारे में सोचने के लिए भी। करीबन 10-12 साल 8 साल से चल रहा है। हमारे राज्य में भी सड़कें अच्छा बन रहा है। हमारे विद्यालय जो है या उच्च शिक्षा के विद्यालय जितने भी है, उसका निर्माण सही तरीका से हो रहा है और हमारी आवाज को भी हमारे छोटे छोटे से जो राज्य हैं उनकी आवाज भी दिल्ली तक गूंजते हैं और पहुंचते हैं। एक जमाना था जो हम किताबों में पढ़ते थे कि मुगल लोग कहते थे कि आप दिल्ली दूर नहीं। उनकी सोच विचार भारत की खिलाफ और भारत की अखंडता के खिलाफ उन्होंने किया था। मगर आज हम नागालैंड के लोग, मणिपुर के लोग, असम के लोग, मिजोरम हो या अन्य जो पूर्वोत्तर के लोग हैं, हम लोग आज कहते हैं दिल्ली हमारे साथ है। ये तो मोदी जी का शहर है। आप सबों को मोदी जी का प्यार प्राप्त है और शहर का नजरिया और जो भी यहाँ उन्नति का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, इन सब चीजों को आप इन चंद सालों में आपने देखा होगा। उसी तरह हमारे नागालैंड में भी हमारे अलग कोने कोने जो गांव है, शहर है, वहां भी धीरे धीरे करके हम लोगों की उन्नति पहुंच रही है।
ये कहानी क्यों आप लोगों को बता रहा हूं मैं? ये बहुत जरूरी है कि आप लोग इन सब चीजों को जाने, क्योंकि आप हम हैं, हम सब एक हैं। इस देश में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे संस्कृति है और सोच विचार वाले लोग, अलग अलग जनजाति, वनवासी और लोग इस देश में हैं। मगर इन सब चीजों को लेके एक अखंड भारत बनाने का, एक ऐसा भारत का निर्माण जो हम सबों का भागीदार हो, उस भारत को बनाने के लिए हम सबों का सहयोग बहुत जरूरी है। मोदी जी अकेला नहीं कर पाएंगे, वो हम सबों का मार्गदर्शक है। वो जिस तरह कर रहे हैं उसको देख के हम सबों को उस मार्ग में लेके चलना पड़ेगा कि भारत प्रथम होना चाहिए हम सबों के लिए। तब जातिवाद, सोच विचार, रंग रूप, उत्तर दक्षिण पूर्व पूर्वोत्तर सब खत्म हो जाएगा। हम सब जाना जाएगा तो भारतीय होने से जाना जाएगा। जय। कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। अरे कच्छो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। कच्छो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। मातरम। मातरम। एक भारत, एक भारत। मैं अपने वाणियों को थोड़ा कम करके बातों को आखिरी शब्दों में मैं आता हूं। इन सब चीजों को निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए हम लोगों की विचारधारा के द्वारा एक दूसरों के साथ जोड़ना पड़ेगा। आज अपने विचार परिवार की जितने भी संगठनें हो, सब एक श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए कोशिश में लगा हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि हम सब विचार परिवार की संगठनों में ही जोड़ के रहे, मगर ये जरूरी है कि हम सब उस विचारधारा में चले ताकि हम सबको जोड़ने रख के, जोड़ रख के हम सब इस देश को बना सके। हम लोग अगर एक दूसरों को देखें, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई सुंदर है, कोई लाल है, कोई पीला है, मगर आने वाले समय इन सब चीजों को हम लोग अलग रख के भारत निर्माण के लिए हम सब छोटे छोटे से काम जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। आज भारत 70% युवा का भारत है। भारत में 70% से अधिक युवा, ऊर्जावान युवा आगे बढ़ रहे हैं और छात्र जो है वो आने वाले भारत का निर्माण का वशिष्ठ लोग बनने वाला है। हम अपने समय गलत चीजों में ना रखें। एक दूसरों को बनाने के लिए, एक दूसरों को एकता लाने के लिए और एक दूसरों की जगह और स्थानों को
बनाने के लिए हम सब अपने सोच विचारों को रखते हुए चलना चाहिए। कभी आप लोग भी भारत की उस पूर्वोत्तर की तरफ आके भी चलिए। कभी मिजोरम आइए, कभी नागालैंड आइए और वहां भी आप प्रवास करिए। यहाँ एबीवीपी के जितने भी संगठन मंत्री और महामंत्री लोग बैठे हुए हैं, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों का डेपुटेशन जो है प्रोफेसर साहब नोटिस में कराइए। हमारे जो भाई लोग हैं यहाँ बहुत आराम से है, वहां जब आएंगे आपको मालूम पड़ेगा। हमारी एक दो भाई है यहाँ वाराणसी के सामने से होगा, आलोक करके एक छोटा सा संगठन मंत्री है। हाँ आलोक, अच्छा, बहुत मेहनत करता है। इतना मुश्किलातों की दौर से वो गुजरता है, मैं ही